कार्तिक मास में तुलसी की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान कर पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, वह निश्चय ही मोक्ष पाते हैं। पूर्वकाल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है, उसका घर तीर्थ के समान है, वहां यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त कंठी धारण करता है, क्रियामान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहां तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा, तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थव्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? सुमेधा ने बताया, प्राचीन काल में जब दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्रीहरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुईं। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्रीहरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमेश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया। लोमेश जी ने कहा, अरे तू ब्रह्मा राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्य में तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नित्य तुलसी पूजा की संक्षिप्त विधि। एक कथा के अनुसार क्षीर सागर का मंथन करने पर ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, दिव्य औषधियां व अमृत कलश आदि निकले। सभी देवताओं ने लक्ष्मी एवं अमृत कलश भगवान विष्णु को अर्पित कर दिए। भगवान विष्णु अमृत कलश को अपने हाथ में लेकर अति प्रसन्न हुए और उनके आनंदाश्रु उस अमृत में गिर पड़े, जिनसे तुलसी की उत्पत्ति हुई। इसीलिए तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हो गई और तब से देवता भी तुलसी को पूजने लगे। कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी जी का प्राकट्य हुआ था और सर्वप्रथम भगवान श्रीहरि ने चंदन,
सिंदूर, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य वस्त्रोत आदि से तुलसी जी का पूजन किया था। भगवान श्रीहरि ने तुलसी की इस प्रकार स्तुति की। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी, एतन्नामाष्टक चैव स्रोतन नामार्थ संयुतम, या पठेत ता च संपूज्य सोश्वमेध फलम लभेत। अर्थ: वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 नाम हैं। ये नाम स्तोत्र के रूप में ऊपर दिए हैं। जो तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। नित्य तुलसी पूजन की संक्षिप्त विधि। तुलसी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा और भक्ति अत्यंत आवश्यक है। उन्हें एक पौधा न मानकर साक्षात विष्णुप्रिया मानना चाहिए। स्नानादि के बाद तुलसी को प्रणाम करें और फिर उन्हें शुद्ध जल से सींचें। ध्यान करने के बाद उनका पंचोपचार, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य पूजन करें व तुलसी के 8 नामों का वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी का पाठ करें। अंत में निम्न पंक्तियों का उच्चारण करते हुए प्रणाम करें। जो दर्शन करने पर सारे पापों का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचे जाने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों पर चढ़ाए जाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उन तुलसी देवी को नमस्कार है। पद्म पुराण। इस प्रकार तुलसी जी की भक्ति मनुष्य के पापरूपी ईंधन को जलाने के लिए जलती हुई अग्निशिखा के समान है। वे जीवन मुक्त हैं, सबकी अभीष्ट हैं और भुक्ति मुक्ति देने वाली हैं। तुलसी महारानी नमो नमो। श्री राधे।